नमस्कार विद्यार्थियों। कल जैसे हमने क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो इस पहले चैप्टर का एक भाग तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया। विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे कुछ इक्विपमेंट्स की कमी हो सकता है, आपको वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी लगी हो, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा विशेष प्रयास ये है कि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो लीजिए, क्लास 10th साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, और साथ ही इस चैप्टर को भी आज ख़त्म करेंगे। तो कल हमने शुरुआत की थी कि जंक फूड या फास्ट फूड से होने वाले रोग। तो आपसे हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाए कि जंक फूड से होने वाले कोई 2 रोग लिखिए। तो 3 रोगों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं, क्योंकि जंक फूड्स में सैचुरेटेड फैट होता है। तो सैचुरेटेड फैट होने के कारण मोटापे की समस्या, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 3 समस्याएं आपको हो सकती हैं, या फास्ट फूड ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को हो सकती हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि घर में बना ताज़ा भोजन ज़्यादा करें, फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करें। अब जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक पॉइंट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, ये क्या है? तो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारी धमनियों में, हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनमें जैसे पाइप में पानी बहता है, तो पाइप में बहता हुआ पानी पाइप की दीवारों पर प्रेशर लगाता है। इसी तरह से हमारी जो आर्टरीज हैं वो भी एक प्रकार की पाइप हैं, और जब ब्लड उसमें फ्लो करता है, ब्लड जब फ्लो करता है उसमें, तो दीवारों पर दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है। ब्लड रक्तवाहिनियों की दीवारों पर दाब लगाता है, जो एक निश्चित होता है, प्रेशर निश्चित होता है। उससे कम प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर होने पर समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की परिभाषा लिखी हुई है नोट्स में। रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा उसकी दीवारों पर डाला गया दाब, ये रक्तचाप की परिभाषा है। और आपसे पूछा जा सकता है लिमिट। हमारे पास आपने देखा होगा कि जब कोई आदमी ब्लड प्रेशर चेक कराने जाता है, तो डॉक्टर्स उसके लेफ्ट हैंड पर एक चीज़ एक लपेटते हैं, उसके ऊपर जो उसका पाउच होता है लपेटते हैं। तो ये जो उपकरण होता है, इसको बोलते हैं हम रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ध्यान रखें, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रक्तचाप का मापन किस उपकरण से करते हैं। रक्तचाप का मापन रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। और उस स्फिग्नोमैनोमीटर का जो मीटर होता है, उसमें मरकरी भरा हुआ होता है, पारा होता है। और सामान्य रक्तचाप, जो स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप है, वो 120 mm हाई ब्लड प्रेशर और 80 mm लो ब्लड प्रेशर होता है। मतलब 120 mm ऑफ Hg, पारे के दाब का 120 mm ऑफ Hg से अधिक रक्तचाप होने पर उसको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, और 80 mm ऑफ Hg से कम होने पर उसको लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ दोनों की परिभाषाएं यहाँ दे रखी हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब अधिक हो जाता है, तो इसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो ये आपने देखा। विद्यार्थियों, आगे जो है, देखिए प्रश्न आ गया, रक्तचाप मापने वाला उपकरण रक्तचाप मापी। और रक्तचाप जब बढ़ जाता है, तो रक्तचाप बढ़ने से हार्ट अटैक, हृदय का दौरा, रोग व दौरा पड़ने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे हमें बचना है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? रक्तचाप बढ़ने के क्या कारण होते हैं, हृदय रोग होने के क्या कारण होते हैं, और हृदय रोग के निवारण के लिए या हृदय रोग से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो कई बार जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति होती है, उसका पहला कारण चिंता, कोई टेंशन होना, क्रोध आना, ईर्ष्या होना, या भ्रम आदि के कारण, भूख से ज़्यादा भोजन कर लेना। तीसरे, ये जो कुछ खाने पीने की आदतें हैं, इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे चीनी अधिक खाना, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, इनका सेवन जब ज़्यादा किया जाता है, तब भी रक्तचाप बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम श्रमहीन जीवन यापन करें, हमारे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो हमारे डेली लाइफ में, व्यायाम हम नहीं करें, तब भी हम खाते रहें, तो उस भोजन का उचित पाचन नहीं हो पाता, और जो वसा है हमारी रक्तवाहिनियों में जम जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो सजेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए जो उपचार बताए जाते हैं, उसमें कुछ उपचार आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर प्रश्न के रूप में। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। इसके अलावा हमें जंक फूड या फास्ट फूड या
अधिक तेल या घी के स्थान पर ताज़ा फल या रेशे युक्त फाइब्रस भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी संतुलित होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टोर्ड फूड है या पैक्ड फूड है उसका भी कम से कम सेवन करना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य सामग्री का भी कम उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मांस, मीट, वनस्पति घी वाले पदार्थों, खासकर जो स्मोकिंग और लिकर की आदतें हैं, धूम्रपान और मदिरापान, इससे परहेज करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जो अगला टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ हमारे जीवन को, खासकर जब युवा लोग जब भ्रमित हो जाते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं तो उनके जीवन को भी काफ़ी नुकसान होता है। कई तरह की विकट परिस्थितियां या परेशानियां उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई आपको अगर भ्रमित करने की कोशिश करे नशीले पदार्थों को सेवन के लिए, तो आप उसकी तरफ आकर्षित ना हो। अब देखिए, नशीले पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो हमारे समाज में है गुटखा, और इसके प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान होता है। और आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रोग है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो लोग तंबाकू और गुटखे का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होने की संभावना होती है, और जो बाद में कैंसर की स्टेज में चेंज हो जाता है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है कि हमारा जो मुख है इसके अंदर की जो लेयर है, जो चिकनी लेयर है, इसको बोलते हैं म्यूकस, और म्यूकस के नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकस। और सब म्यूकस इस रोग में ज़्यादा गुटखा खाने से और गुटखे में जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से म्यूकस और सब म्यूकस में की जो परत है वो खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है, और हमें हमारी जो जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी समाप्त होने लगती है। हमें भोजन में टेस्ट भी नहीं आता, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुंह खुलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहलाती है। इसके अलावा कैंसर होने की संभावना भी होती है। सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थ के रूप में हमारे समाज में जो उपयोग किया जाता है वो है तंबाकू और तंबाकू से बने हुए पदार्थ, जो कि निकोशियाना टैबेकम इसका वानस्पतिक नाम होता है। तंबाकू का निकोशियाना टैबेकम होता है, और सोलेनेसी कुल का ये पादप है। तो ये भी आप याद रखें, और मुख्य बिंदु ध्यान रखें कि गुटखे के सेवन से होने वाला कोई एक रोग, इसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब गुटखा और तंबाकू खाने से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि मुंह में हम गुटखा खाते हैं, मुंह, जीभ और गले व फेफड़ों का भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा तंबाकू में जो एल्कलॉइड होता है उसका नाम होता है निकोटीन, और इस निकोटीन के ज़्यादा सेवन से हार्ट की जो बीट है वो बढ़ जाती है, हृदय के स्पंदन की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं अगर इसका सेवन करें तंबाकू का या इस तरह के पदार्थों का, तो उसमें जो भ्रूण का विकास, जो भ्रूण विकसित हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो गति है वो धीमी हो जाती है। इसके अलावा तंबाकू, जो सिगरेट पीते हैं उसमें भी तंबाकू होता है, तो सिगरेट के धुएं से, जब तंबाकू का धुआं जाता है तो सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है, और इस वजह से ब्लड में जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की जो गतिविधि है वो धीमी हो जाती है। तो ये 4 तरह की हानियां आप परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं नशीले पदार्थों के बाद। इसके अलावा जो अगला जो नशा है जो कि समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वो है मदिरा या शराब, और इसमें जो केमिकल पाया जाता है उसे बोलते हैं हम इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। इसके कुछ प्रभाव आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अधिक मात्रा में अगर हम अल्कोहल यूज़ करें तो जो लिवर है, सबसे ज़्यादा जो अंग शराब सेवन से प्रभावित होता है वो है यकृत, लिवर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है जो अंग, उसका नाम आप बता सकते हैं, वो है यकृत। तो यकृत प्रभावित होता है, और यकृत में जो अल्कोहल होता है वो एसीटैल्डिहाइड में बदल जाता है, और एसीटैल्डिहाइड एक विशेष प्रकार का एक बहुत घातक रसायन है, विषैला पदार्थ है। दूसरा, जब अधिक शराब का सेवन किया जाता है तो शरीर के जो मांसपेशियों का सामंजस्य और नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है। इसके अलावा तंत्र पर भी इसका प्रभाव होता है, और बहुत ज़्यादा शराब जब पीने लग जाता है कोई, तो उसको शराब खरीदनी पड़ती है, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हानि पहुँचती है। अगला जो नशीला पदार्थ है उसका नाम अफीम है, जिसका वानस्पतिक नाम अफीम के प्लांट का नाम है पेपेवर सोम्निफेरम, और इससे जो एल्कलॉइड निकलते हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे।
जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन और हेरोइन, ये नशीले पदार्थ अफीम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ इसको आप याद रखें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से नशीले पदार्थ, कौन सा नशीला पदार्थ अफीम से बनाया जाता है और अफीम में कौन कौन से एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन और सोमनिफेरिन। अब आपसे पूछा जाएगा कि अफीम का अगर हम ज़्यादा सेवन करें तो उनसे कौन कौन से कुप्रभाव हो सकते हैं। एक तो प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी पावर आपकी डाउन हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थों के नाम भी नोट्स में दिए गए, जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, लाइसर्जिक एसिड डाइल एथाइलेमाइड। तो विद्यार्थियों, यहाँ नशीले पदार्थों की जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि आप भी इनसे बचें और समाज में भी एक ऐसी चेतना आपके द्वारा पहुँचे कि नशीले पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों के अलावा हमें घर का बना ताज़ा भोजन खाना चाहिए, जिससे कि हम स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहे और हम एक अच्छे नागरिक बन सकें। अब जो व्यसन का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थ ज़्यादा लेने की आदत पड़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं व्यसन या एडिक्ट होना। नशीले पदार्थों पर शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। और व्यसन के क्या प्रभाव हैं आप जानते ही हैं। नशीले पदार्थों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होना, इसके अलावा आर्थिक और शारीरिक हानि होना, क्योंकि बहुत पैसा आप खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। जब शारीरिक व्यक्ति रूप से कमज़ोर हो जाता है, और इसके अलावा जब उसका शरीर पर नियंत्रण नहीं होता, असंतुलित स्थिति में होता है, तो अपराध की भी वृद्धि होती है। अब और सामाजिकता जो प्रतिष्ठा है वो भी हानि होती है। इसके अलावा बहुत सारे रोग जैसे कैंसर हो जाना, शराब के अधिक सेवन से फैटी लिवर होना, इसके अलावा किडनी भी खराब हो सकती है। तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपको इनको पढ़ाने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि आप केवल इनको पढ़ लें और परीक्षा में उत्तर ले आए, उत्तर लिख दें, नंबर आपको मिल जाए। या इनको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप स्वयं इनसे बचें और तथा समाज में भी ऐसी चेतना जागृत करें कि लोग भी इनसे बचे रहें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, कुछ लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में, कुछ दुकानदार या कुछ लोग, खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट उत्पन्न कर देते हैं, मिलावट करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि वो अधिक मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में सस्ते, घटिया और हानिकारक पदार्थों को मिला देते हैं। अब इनसे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो एक छोटी सी लिस्ट आपके नोट्स में दे रखी है कि पहला जो खाद्य पदार्थ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से मिलावट हो सकती है। एक तो फास्फोरिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉन की मिलावट इसमें हो सकती है, और कई बार सीसा जो लेड है, बहुत घातक धातु है, वो भी इसमें मिलाई जाती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में जो शुगर है, चीनी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और अगर इसमें मिलावटी पदार्थ भी मिले होंगे तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो फास्फोरिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा हमारे जो किडनी है, मस्तिष्क और लिवर को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या, बहुत ही गंभीर समस्या है कि दूध में भी मिलावट की जाती है। तो दूध में किन किन पदार्थों की मिलावट की जाती है? यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड और ग्लूकोज, इन सबसे नकली दूध, आर्टिफिशियल मिल्क तैयार किया जाता है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र, यकृत और किडनीज प्रभावित होती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है कि बाज़ार में जो सब्जियां मिलती हैं उनको फ्रेश दिखाने के लिए, ताज़ा दिखाने के लिए उनके ऊपर लेड और कॉपर धातु के जो सॉल्यूशन है उनका स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अब ये जब हम इनको खाते हैं बिना धोए, तो ये जो लेड और कॉपर मेटल्स हैं वो हमारी बॉडी में पहुंचकर हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे हमारे लिवर और किडनीज प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जो गोभी है, जो सब्जी एक है गोभी, कैबेज, इसको ऊपर से सफ़ेद दिखाने के लिए इसके ऊपर भी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव होता है, वो भी हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे पहले चैप्टर का नोट्स और इसका एक्सप्लेनेशन। तो क्योंकि ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के। तो इसमें
15 या 16 क्वेश्चन बनेंगे पूरे चैप्टर में, छोटे प्रश्नों के हिसाब से। तो बोर्ड परीक्षा में कैसे उत्तर इनका इनका देना है वो मैंने आपको बताया। साथ ही इसमें निबंधात्मक प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप, क्योंकि अभी हम एक समस्या से जूझ रहा है पूरा देश, कोविड-19 जो पैंडेमिक है, तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। इस वजह से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चैप्टर्स अच्छी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से पहुँचा दिए जाएँ, जिससे कि आपकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो। तथा साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की जा रही हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, तो ये आदतें भी आप अपने जीवन में आप अपनी डेली लाइफ में लागू करें, साथ में लोगों को भी जागरूक करें। तो अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।